श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मात्रे नमः। बहुत समय के पश्चात श्री विद्या उपदेश लेकर मैं पुनः उपस्थित हूँ। आज श्री विद्या उपदेश भाग 34 है और सर्वप्रथम आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और रौद्र नाम के संवत्सर की हार्दिक शुभकामनाएं। देखो रुद्र जो है रोते हुए प्रकट हुए थे, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा था। रू का मतलब होता है दुख और द्रवित, मतलब दुख से द्रवित के कारण उनको रुद्र कहा गया। या कई जगह ऐसी भी कथाएं हैं कि पापियों को रुलाने के कारण उनका नाम रुद्र रखा गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि दुनिया रोएगी इसमें। जब भगवान शिव ही रो पड़े तो बाकी कौन बचने वाला। तो रौद्र नाम के संवत्सर में पापियों का बहुत हद तक जो है विनाश होगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये दुख, संघर्ष, युद्ध आदि का साल है। जैसा कि आप सभी जान ही रहे हो, मैं क्या कहूँ, सारी दुनिया जान रही है। इधर रशिया यूक्रेन लड़ ही रहे हैं 4 सालों से। फिर संवत्सर के शुरू होते ही जो है अमेरिका, इजराइल और ईरान लड़ पड़े हैं, जिसकी वजह से सारी दुनिया रो ही रही है। गैस की कतार में लंबे लंबे लोग खड़े हो रहे हैं और जगह कई बहुत बुरा हाल है। मतलब ये है कि रुद्र जो है रुलाएंगे सबको। सीधी बात ये है, जिसने जिसने भी गलत काम किए होंगे उनको दंड मिलेगा और सारी दुनिया जो है इस समय उथल पुथल की स्थिति में रहेगी। तो खैर, हमारा ये उद्देश्य नहीं था। देखो, आज से ठीक 3 साल पहले 2023 में इसी चैत्र नवरात्र में हमने श्री विद्या उपदेश शुरू किया था और तकरीबन बहुत स्पीड से श्री विद्या उपदेश जो है 1.5 साल चला। मतलब कि 2024 के कह लो अक्टूबर नवंबर तक या सितंबर तक। उसके पश्चात नहीं, सावन में 24 के सावन में हमने कालिका पुराण शुरू किया। सावन के महीने में 24 में हमने जो है कालिका पुराण की कथा शुरू की और इसी दरमियान हमने 10 महाविद्या प्रारंभ करा, जिसका शिविर लग रहा है। और आप सभी जानते हो कि प्रथम 2 वर्ष सफलतापूर्वक हो चुके हैं। मतलब कि 10 महाविद्या में काली माता आ गई। काली माता की पूजा आपने देखी होगी, बहुत भव्य पूजन रहा। पंचमुंडी आसन बना। तारा माता आ गई, तारा माता के भी बहुत भव्य पूजन हुआ, आप सबने देखा। 9 मुंडी आसन बना। अब श्री विद्या अर्थात माँ त्रिपुर सुंदरी आने वाली हैं और उनकी तैयारी प्रारंभ हो चुकी है। तो जिन लोगों ने काली और तारा में अपना पूरा योगदान दिया और उसमें सम्मिलित रहे, उन सबको हमने जो है श्री विद्या के ज्ञान देना और महागणपति से प्रारंभ करा दिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है पहले आपने जो है थ्योरेटिकल नॉलेज लिया पिछले 2023 और 24 में। 25 में तो हुआ ही नहीं, 26 में पुनः प्रारंभ है। तो अब प्रैक्टिकल नॉलेज की बारी है, अर्थात प्रारंभ से ABCD से के क ख ग घ से जो है श्री विद्या हम यहाँ प्रैक्टिकल वे में सिखाएंगे। मेरा उद्देश्य तो अपने शिष्यों को सिखाने का ही है, लेकिन सारी दुनिया इसका लाभ ले सकती है। तो देखो, सर्वप्रथम हम प्रारंभ करते हैं महागणपति से, क्योंकि आपको हमने पहले भी बताया है कि श्री विद्या जो प्रारंभ होता है गुरु पादुका और महागणपति से। तो गुरु पादुका एक अलग विषय वस्तु है, इन पे गुरु का एकाधिकार है और वो अपने हिसाब से ही जो है वो जैसे देना चाहेंगे वैसे दे सकते हैं। तो उस विषय में हम नहीं जाएंगे, हम महागणपति की ओर बात करते हैं। हालांकि बाकी सारी विद्या ही गुरु के एकाधिकार में है। जो लोग गुरु से ले सकते हैं वही आगे सफलतापूर्वक बढ़ सकते हैं, गुरु ही सब कुछ देते हैं। तो हम अब महागणपति की ओर बढ़ते हैं और प्रारंभ करते हैं कि कैसे
माता पार्वती ने भैरव जी से मतलब शिव जी से पूछती हैं। तो देखो यहाँ पे जो श्लोक है वो मैं बता रहा हूँ। मेरु पृष्ठे सुखासीनं महादेवं त्रिलोचनं सुरासुरगणैर्युक्तं ब्रह्मच्युत नमस्कृतं सिद्धकिन्नर गंधर्व यक्ष भूत पिशाचके तोषितं नतिभिः स्तोत्रं पार्वती सहितं शिवं सम्मितं भाषणं च ब्रह्मणा हरिणा सह पार्वती प्रणता भूत्वा वचनं समभाषत। मेरु पृष्ठ पर त्रिलोचन महादेव सुख से बैठे हैं। देवता दैत्यगण ब्रह्मा विष्णु उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। सिद्ध किन्नर गंधर्व यक्ष भूत पिशाच पार्वती सत्य अपने नमस्कार स्तोत्रों द्वारा महादेव को संतुष्ट कर रहे हैं। तो उसी समय जो है माता पार्वती इस प्रकार कहती हैं कि श्रीदेव्युवाच भगवन् सर्वतत्त्वज्ञं सर्वधर्म प्रकाशका कार्यस्स देवतानां च मनुष्याणां तथैव च विघ्नं केन भवेत् देवः संशयं श्री शंकरः। तो माँ कहती हैं कि सभी तत्वों के ज्ञाता है भगवान, आप हमें यह बताइए कि मेरी समस्या का समाधान कीजिए कि मनुष्यों के सभी शुभ कार्यों में विघ्न बाधा क्यों प्रकट होते हैं। तो देखो बड़ा ही मतलब अच्छा प्रश्न, या समस्त लोगों के हित के लिए माँ जो है भगवान से पूछ रही हैं कि बताइए आखिर ऐसा क्या है कि सभी लोगों के उसमें विघ्न बाधा उत्पन्न होता है कार्यों में। तो भगवान कहते हैं श्री भैरवाच देवी वक्षे रहस्यं ते प्रश्नोत्तरमिदं महत् अव्यक्तम भक्तेभ्यो मुक्ति साधन विनायको गणाध्यक्षो गणेशः इति यः प्रभु विघ्नकर्ता जगन्त्राता विघ्नहर्तेति विश्रुतः। भैरव जी कहते हैं कि आपके प्रश्न उत्तर दोनों महत्वपूर्ण है। इसे कभी भी अभक्त और मुमुक्षु भक्तों को भी नहीं बताना चाहिए। गणेश वो विनायक और गणाध्यक्ष है, वही विघ्नकर्ता जगत रक्षक विघ्न विनाशक के रूप में विख्यात हैं। गणेश के जो भक्त देवता मनुष्य सदैव उनकी पूजा करते हैं उन्हें कभी विघ्न बाधा नहीं होता। जो उनके मंत्र का जप करता है, जो उनके कवच को धारण करके सहस्त्र नाम का पाठ करता है, उसके लिए कोई भी विघ्न बाधक नहीं होते, उसके कार्य में कभी भी हानि नहीं होती। तो भगवान यहाँ पे यह कह रहे हैं कि गणेश के मंत्र को जपते हुए, उनके कवच को धारण करते हुए, कवच यानी अर्थात ये नहीं कि कोई वो बना करके ताबीज पहन लिया और वो कह दिया कि कवच है। कवच के स्तोत्रों को अपने शरीर में धारण करते हुए और सहस्त्र नाम का पाठ करते, महागणपति सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए। गणपति सहस्त्र नाम अलग है, महागणपति सहस्त्र नाम थोड़ा सा डिफरेंट है भाई, एक पुराणोक्त है और एक तंत्रोक्त है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो इस तरीके से करता है उसको कभी विघ्न बाधा नहीं आते हैं। जिन लोगों ने मेरे पहले के श्री विद्या उपदेश सुना होगा तो मैंने उसमें कई बार बताया है, एक बार पुनः यहाँ इसकी चर्चा करता हूँ क्योंकि वो बहुत दिन पुरानी बात हो गई। देखो, ललिता महात्रिपुर सुंदरी की पूजा आप चाहे जितने मर्जी धनवान हो, आप कदापि नहीं कर सकते जब तक कि महागणपति का आशीर्वाद आपको प्राप्त ना हो, क्योंकि महागणपति के बिना आपके पास वो व्यवस्थाएं आ ही नहीं सकती हैं जिससे आप त्रिपुर सुंदरी की आराधना कर सकें, उनकी साधना कर सकें, उनके जो पूजन की व्यवस्था है वो व्यवस्था बना सकें। राजराजेश्वरी, महाराज राजेश्वरी की पूजन की व्यवस्था जो शॉर्टकट में है, अखिल ब्रह्मांड नायिका जो हैं उनकी पूजन का जो सबसे बड़ा पूजन होता है, 64 उपचारों से त्रिपुर सुंदरी की पूजा होती है। तरह तरह की चीज़ें होती हैं और इतनी व्यवस्था करना जो है बिना गणपति के आशीर्वाद के संभव ही नहीं है, अन्यथा आप नहीं कर सकते। तो ये बात मैंने पहले भी कई बार कहा है और पुनः यहाँ इस बार दोहराया हूँ। तो इस प्रकार देखो, महागणपति करना अति आवश्यक है। अब महागणपति में क्या होता है, सर्वप्रथम महागणपति का मंत्र है। महागणपति का मंत्र तो मैं नहीं बोलूँगा, यहाँ एक सूक्ष्म सा मैं हिंट देता हूँ कि 5 तो बीज हैं, जिसमें रमा बीज है, माया बीज है, काम बीज है, गणपति बीज है। गणपति के 2 बीज हैं, या कई जगह उनको जो है वाराही बीज भी कहते हैं, या कई जगह जो है उनको
प्रयोग होता है। ये तो 5 बीज हैं। और उसके बाद जो है गणपति का है कि सबको वशीकृत कर दीजिए, यहाँ जितने लोग हैं सभी जनों को मेरे वश में ला दीजिए, ये प्रार्थना की जाती है उनके मंत्र में, गणपति के मंत्र में। तो गणपति का मंत्र करने से सबसे पहले जो होता है कि दुनिया आपके अनुकूल हो जाती है, क्योंकि गणेश अगर आपके अनुकूल हुए तो यहाँ मंत्र ही है कि सबको हमारे अनुकूल कर दीजिए, वशीकृत कर दीजिए, वशमानय, तो सभी दुनिया आपके अनुकूल हो जाएगी। कहने का मतलब ये है। उसके पश्चात जो है गणपति किस चीज़ के देवता हैं? शुभता के प्रतीक हैं। आपके घर में शुभता आएगी। लेकिन हाँ, एक बात और है कि जब आप कर रहे होंगे तो सबसे पहले चूहों का आक्रमण होगा। हाँ, जहाँ अगर कोई जंगल में कर रहा है तो हाथियों का आक्रमण होगा। तो ये चीज़ें हैं जो प्रैक्टिकल में पाई जाती हैं करने के लिए। अब इसका निदान तो जो है मैं नहीं बताऊंगा यहाँ, इसका क्या निदान है वो आप अपने अपने गुरुओं से प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि महागणपति के मंत्र करने से, देखो हमने सुना दिया कि भैरव जी क्या कह रहे हैं कि किस प्रकार से महागणपति का मंत्र जाप करके, कवच धारण करके जो सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसको कभी कोई विघ्न बाधा नहीं होता है, उसको धन समृद्धि नहीं होती है। दूसरी बात यह है कि जो लोग समझते हैं कि श्री विद्या में जो है केवल सात्विक विधि से पूजन होती है, तो मैं बता दूं कि महागणपति में खुल के वामाचार होता है। और महागणपति के मंत्रों में और पूजन में तो यहाँ तक कि है कि ना किसी अशौच देखो यहाँ पे भैरव जी जो कह रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कि 4 लाख जप का इस मंत्र का पुरस्चरण है। वट वृक्ष के नीचे चौराहे पर शून्य गृह में शमशान में इसका जप करना प्रशस्त कहा गया है। शमशान में तो जो मैं कह रहा था नहीं अभी कि इसमें खुल के वामाचार होता है, शमशान की क्रियाएं होती हैं, सब कुछ होता है, शक्ति साधना भी होती है, सब कुछ होता है। तो वही यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि शून्य गृह में शमशान में इसका जप प्रशस्त कहा गया है। इसमें कोई विघ्न नहीं है, ना अशौच है, ना मंत्र विपर्य है, ना कोई कष्ट है, ना बुद्धि खराब होती है, ना मोह होता है, ना ही शोक होता है। यह महागणपति का मंत्र जो है सर्वथा सिद्ध है। तो कहने का मतलब ये है कि महागणपति का जो यह मंत्र है, इसमें जैसे चाहे जहाँ चाहे व्यक्ति जाप कर पाता है। बहुत सारे जो लिमिटेशन होती हैं वाम मार्ग की और पूजाओं में, यहाँ पे थोड़ी मात्रा में उसमें ढील है। कहने का मतलब ये है कि कोई किसी तरह के इसमें वो नहीं है, इसमें बुद्धि नहीं खराब होती है। वहाँ जैसे आप अगर कुछ गलत कर रहे हैं या वो कर रहे हैं तो आपको दंड मिलता है वाम मार्ग की पूजाओं में, शमशान की पूजाओं में। लेकिन महागणपति की पूजा में जो है आपको जब तक कि कोई बहुत बड़ा अपराध आपसे नहीं बन जाता तब तक यहाँ महागणपति किसी को दंडित नहीं करते। सबसे पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है कहीं पे भी शमशान में भी जा सकते हैं और आप जो है घर पे भी कर सकते हैं, आप पहाड़ पे भी कर सकते हैं, आप मंदिर में भी कर सकते हैं, आप जहाँ चाहें चौराहे पर भी कर सकते हैं, जहाँ चाहें वहाँ पे आप महागणपति की पूजन कर सकते हैं। तो महागणपति का ये मैंने थोड़ा सा बता दिया आपको। अब महागणपति के जो कौन कौन सी चीज़ें शक्तियाँ हैं, महागणपति के साथ कौन कौन से देवता स्थिर रहते हैं, उसके बारे में मैं अब बताता हूँ। देखो सबसे पहले जो है किसी भी यंत्र में या किसी भी देवता के मंडल में 4 दरवाजे होते हैं। तो चारों दरवाजे पर सबसे पहले पूर्व में इंद्रदेव विराजमान है, धर्मराज जो है दक्षिण में है, धर्मराज या अर्थात यमराज, पश्चिम में वरुण देव हैं और उत्तर में कुबेर देव हैं। उनका पूजन ये द्वारपाल कहा गया है, इनको द्वारपाल कहा गया है। उसके अलावा षोडशार में जो है नंदी, वीरेश, सौभाग्य, भृंगी, विराट,
पुष्पदंत, विकर्तन, अंत्य, चित्त, लोहित, सुंदर, नूपुराट, विचार, उग्र, सुप्त और विनर्तक, यह 16 गण उनके सबसे बाहरी आवरण में है। मैं बाहर से अंदर की ओर चल रहा हूं। तो ये जो है ये लोग विराजमान हैं। उसके बाद अष्टदल में जो इनका है, षोडश दल में आपको ये इनके गण हो गए षोडश, और अष्टदल में 8 भैरव हैं। 8 भैरव में कौन कौन से हैं? कराल, विकराल, संहार, रुरु, महाकाल, कालाग्नि, शिताशौर, असितात्म। उसके अलावा 10 दल में विना देखो जो है 10 दल में भी इनके गण हैं जो इनके अपने स्वरूप के गण हैं या इनका ही स्वरूप हैं जो 10 दल में विराजमान हैं। विघ्नराज, गणाध्यक्ष, गजानन, हेरंब, मोदकाहार, द्वयमातुर, अरिंदम, एकदंत और वक्रतुंड, ये जो हैं 10 दल में हैं। इनको मतलब घेर के रखते हैं। और उसके बाद अंदर त्रिकोण है और उस त्रिकोण में जो है कुमार, जयंत और प्रद्युम्न विराजमान रहते हैं। उसके अलावा बीच में स्वाभाविक सी बात है, बीच में जो बिंदु होती है उसमें मुख्य देवता विराजमान होते हैं, तो बिंदु के स्वरूप में महागणपति विराजमान है। सिंहासन पर गणेश, गांगेय, त्रिपुरांतक, विघ्नांतक, मूषक वाहन का भी स्थान है इनके सिंहासन के ऊपर। उसके अलावा इनके आयुध है, उनका भी जो है पूजन करना चाहिए। उनके आयुध में शतपत्र, सहस्त्रार्थ, दंतमाला, देखो जो है दांतों की माला धारण करते हैं महागणपति। अब दंतमाला से आप समझ सकते हैं कि यह किस तरीके की पूजन होगी। और दंतमाला ये कोई हाथी दांत की माला नहीं, नर दंत की माला जो है भगवान धारण करते हैं। उसके अलावा जो है मतलब शतपत्र, सहस्त्रार्थ, दंतमाला, मोदक पात्र, कलश, परशु और शंख, तो इन सब का अगर आप पूजन करेंगे तो इसको जो है लयांग पूजन कहते हैं। और ये महागणपति के लयांग पूजन का जो था और वो मैंने बताया। अब देखो विनियोग जो है किस प्रकार है या क्या है। तो इस मंत्र के, महागणपति के मंत्र के जो ऋषि हैं वह ब्रह्मा जी हैं और गायत्री इसका छंद है और गणपति देवता रूप में प्रतिष्ठित किए गए हैं। महागणपति देवता रूप में है, वो तो स्वाभाविक सी बात है, जब महागणपति चल रहे हैं तो देवता के रूप में ही प्रतिष्ठित किए गए हैं। जो गणपति का जो सबसे मुख्य बीज है वो आप जानते ही हैं, और माया बीज को जो है इस मंत्र की शक्ति कही गई है। और कुरु कुरु कीलक है। समस्त मंत्रों के एकमात्र साधन स्वरूप इस मंत्र को त्रैलोक्य विजय के लिए विनियोग किया जाता है। मतलब विनियोग किसके लिए है? तो त्रैलोक्य, तीनों लोकों के विजय के लिए इस मंत्र का विनियोग किया जाता है। इस मंत्र के अनेकों प्रयोग हैं, अब उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन जो आपको मैंने वो बताया था, कई तरह के षटकर्म जो है महागणपति के मंत्रों से होते हैं, और कुछ एक का मैं उदाहरण दूंगा अगले वीडियो में। कुछ तो कहने का मतलब यह है कि श्री विद्या में भी अनेकों तरह के प्रयोग हैं और कई तरह की चीज़ों का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। अभी तो शुरुआत सिर्फ महागणपति से। ऐसे तो हमने श्री विद्या सीरीज में जो पिछले देखने वाले लोग होंगे उन्होंने देखा होगा कि कितने प्रयोग श्री विद्या के हैं, कितनी यक्षिणी है, कितनी क्या क्या हैं, सब कुछ हमने उसमें डिस्कस किया था। तो आगे अब श्री विद्या का प्रैक्टिकल स्वरूप चल रहा है। अब महागणपति के मंत्रों को जपने के लिए किस प्रकार से क्या दिनचर्या होनी चाहिए, क्या व्यक्ति का आहार विहार होना चाहिए, किस तरीके से जो है प्रयोग होना चाहिए, मंत्र का जाप होना चाहिए, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्या न्यास होना चाहिए, न्यास भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ तक कि जो है स्वयं का जो है
प्राण प्रतिष्ठा भी होती है, और इस तरीके से इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही, पुनः मिलते हैं, शीघ्र मिलते हैं। और अब श्री विद्या का प्रैक्टिकल स्वरूप चल रहा है, महागणपति करेंगे, महागणपति के बाद बटुक के बारे में एक सूक्ष्म वीडियो देंगे, कामेश्वर के बारे में भी उसी बटुक और कामेश्वर को एक ही वीडियो में कर देंगे। उसके बाद बाला के ऊपर भी काफ़ी वीडियो देंगे। तब जो है आगे श्री विद्या का जो है पंचदशी, षोडशी, महाषोडशी या इस तरीके के अनेकों चीज़ हैं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। और हमारे शिष्यों ने प्रारंभ कर दिया है महागणपति, तो उनको ध्यान में रख करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि उनको मार्गदर्शन मिले। अब हर समय तो मतलब दूर दूर लोग रहते हैं, तो जो हमारे पास नहीं है तो वो इस वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें समझें। श्री मात्रे नमः। धन्यवाद।